अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो एम्फोसीमा। इसकी डिटेल में जाएंगे। एम्फोसीमा होता क्या है, इसमें क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या इससे क्लिनिकल फीचर होंगे, कैसे इसको डायग्नोस करना और क्या इसका ट्रीटमेंट प्लान होगा हमारा। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान ऐसा कोई इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो मेडिसिन का पार्ट है। जब मेडिसिन पढ़ेंगे तब उसकी डिटेल में जाएंगे। नॉर्मली एम्फोसीमा में पता क्या होता है, डेफिनेशन इसकी ये है कि इसमें ना डिस्ट्रक्शन हो जाती है किसकी, एल्व्यूलर एयर सैक की। ठीक है, अब देखें जी, एल्व्यूलर एयर सैक की इसके अंदर डिस्ट्रक्शन क्यों होती है। नॉर्मली पता क्या होता है, हमें सबसे पहले फिजियोलॉजी का मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बता दूँ कि नॉर्मली ये होना होता है कि कंप्लाइंस जो होती है ना, हमारी कंप्लाइंस ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा कंप्लाइंस होगी उतना कम उसकी क्या होगी, इलास्टिसिटी होगी। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल जितना वॉल्यूम आ रहा है एयर का उतनी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी, रिकॉइल कैपेसिटी कम होगी। अब एम्फोसीमा के पेशेंट में पता क्या होता है, कंप्लाइंस इंक्रीज कर जाती है जिसकी वजह से एल्व्यूलर एयर सैक्स ज़्यादा डायलेट कर जाती हैं और वो क्या कर जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, इस पेशेंट के अंदर। और इलास्टिसिटी क्या होगी इस पेशेंट के अंदर, ख़त्म हो जाएगी। लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल इस पेशेंट के अंदर हो जाता है। किसके अंदर, एम्फोसीमा वाले पेशेंट के अंदर। अब इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉजेज़ की। कौन कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जो एम्फोसीमा करवा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग करवा सकती है। इसकी डिटेल में जाते हैं जी, स्मोकिंग कैसे करवा सकती है। दूसरा कौन करवा सकता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, पेशेंट के अंदर एम्फोसीमा हो सकता है। देखें, ये एंजाइम हमारा ना लीवर से प्रोड्यूस होता है। कौन सा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, स्मोकर है, पेशेंट क्या है, स्मोकिंग कर रहा है। स्मोकिंग की पेशेंट की क्या हिस्ट्री है। देखें, स्मोकिंग ने क्या किया, हमारे जो म्यूकोसिलरिटी अपरेटस है उसने उसको क्या किया, डैमेज किया। जब वो डैमेज हो जाएगा तो पैथोजन इजीली चला जाएगा लंग्स के अंदर। जब पैथोजन इजीली लंग्स के अंदर चला जाएगा, वहाँ पे जाके क्या करवा देगा, इन्फ्लामेशन करवा देगा। जब वो इन्फ्लामेशन करवाएगा तो फिर पता क्या होगा, जब उसने इन्फ्लामेशन करवानी है तो पेशेंट के अंदर नॉर्मली जब इन्फ्लामेशन करवाएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे हमारे, जो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म के लिए आते हैं। और वहाँ पे आके उस पैथोजन पे अटैक करके वहाँ पे उसकी इन्फ्लामेशन करवाएंगे। जब फॉर एग्जांपल वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आते हैं ना, अब आपको यहाँ पे ना एक और इम्पॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। अब वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नॉर्मली हमारी जो प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज की जो है ना रेशो, वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक की भी अप एंड डाउन होगी तो हमारा एल्व्यूलर एयर सैक की क्या हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्रोटीएज ने क्या करवाना है, हमारी एल्व्यूलर एयर सैक्स को क्या करना है, डैमेज करना। अब एक पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग की वजह से पैथोजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा रहे हैं, उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज कर रही है। जब इम्यूनिटी डिक्रीज करेगी, न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, हमारा किसको रिलीज करेंगे, प्रोटीएज को रिलीज करेंगे। और वहाँ पे वो क्या करवाएगा, डिस्ट्रक्शन करवाएगा और एंटी प्रोटीएज की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। ये क्या करवा रहा है, स्मोकिंग की वजह से पैथोजन आया, पैथोजन की वजह से इन्फ्लामेशन हुई, इन्फ्लामेशन की वजह से न्यूट्रोफिल्स आया, न्यूट्रोफिल ने प्रोटीएज रिलीज किया, प्रोटीएज ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा, एंटी प्रोटीएज कम हो जाएगा, लंग्स की क्या करवा देगा, डिस्ट्रक्शन करवा देगा। ठीक है, ये था स्मोकिंग की कॉज। फिर मैंने आपको दूसरी पढ़ाते वक्त वहाँ पे बताई थी कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है। नॉर्मली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ना, इसको जो प्रोटीएज है ना, इसको न्यूट्रलाइज करता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, अटैक नहीं करने देता किसको, प्रोटीएज को। क्या नहीं करने देता, डिस्ट्रक्शन नहीं करने देता। अब फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट लीवर सिरोसिस का है, क्योंकि ये तो लीवर से प्रोड्यूस होनी है। अब पेशेंट लीवर सिरोसिस का है तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जो प्रोटीएज की एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। जब भी इन्फ्लामेशन होगी, प्रोटीएज की एक्टिविटी जब इंक्रीज करेगी तो पेशेंट में क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है किसकी, एल्व्यूलर एयर सैक की हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई कॉन्सेप्ट कैसे करेगा ये सारा। अभी हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं एम्फोसीमा की, कौन कौन सा एम्फोसीमा हो सकता है पेशेंट में। जो नॉर्मल उसकी थी, पैथोजेनेसिस थी, वो सिर्फ यही थी। इसमें से अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आएगी तो ही आपको एम्फोसीमा समझ में आएगा। ठीक है, ये नॉर्मल था। अब इसकी बात करते हैं हम टाइप्स की। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं। देखें, एक होती है सेंट्रेसिनर एम्फोसीमा, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है पैन एसिनार एम्फोसीमा, ठीक है, और जो हमारे पास जो थर्ड वन होती है वो होती है
पैरासेप्टल एम्फोसीमा। ये अब इसकी मैं बताता हूँ, ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे क्या डिस्कस की है। बेसिकली वो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे वो बात क्या कर रहा है, ठीक है। जब भी वो मेंशन करेगा ना सेंटर एसिनार एम्फोसीमा, फॉर एग्जांपल ये देखें कि उसके सेंटर में यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है, तो आपने कहना है कि इसकी कॉज क्या होगी, स्मोकिंग होगी, ठीक है। स्मोकिंग की वजह से पेशेंट के अंदर क्या होगी, सेंटर एसिनार एम्फोसीमा होगी, ठीक है। अगर जब भी वो मेंशन करेगा पैन एसिनार, इसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पैन एसिनार एम्फोसीमा हो रहा है। ये सारी पॉइंट्स आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, मैं जब आपको रीड करवाऊंगा मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। ये पैरासेप्टल वाला नहीं लिखा हुआ, ये लिख लीजिएगा। पैरासेप्टल क्या होता है, डिस्टली आपकी क्या करवाता है, एल्विलाई पे इफेक्ट करता है, ठीक है। वो सेंटर पे कर रहा था और ये क्या कर रहा है, डिस्टली कर रहा है। कौन कर रहा है, पैरासेप्टल कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है सारे, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब चलते हैं जी इसकी क्लिनिकल फीचर पे। अब इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आएगा, तो पेशेंट में के अंदर क्या क्या इशू हो सकते हैं, किन किन फीचर के साथ हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा, पेयर किस तरह करेगा। इस पेशेंट के अंदर सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो हमने सीओपीडी में पढ़ा था, इसके अंदर साइनोसिस हो सकती है, डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर साइनोसिस भी हो सकती है। इस पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो सकता है, डेफिनेटली। क्यों, क्योंकि हमारी डिफ्यूजन कम हो रही है ना इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर साइनोसिस भी हो सकती है और हाइपोक्सीमिया भी इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। इस पेशेंट के अंदर ना जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर है ना चेस्ट का, वो इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि क्या कर रही है, ए ट्रैप कर रही है। और ये एग्जामिनर मस्ट मेंशन करता है क्वेश्चन में कि वो पेशेंट को हिमोपोटेसिस था, जॉन्डस था, एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर इंक्रीज था, बैरल चेस्ट थी पेशेंट की, ठीक है। पूछ ये सारी चीज़ें मेंशन करके वो पूछेगा कि बताएं पेशेंट को क्या है, तो आपने बताना है ये पेशेंट किससे सफ़र कर रहा है, एम्फोसीमा से का पेशेंट है ये, ठीक है। ये सारे उसके क्या है जी, क्लिनिकल फीचर हैं जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आ सकता है, ठीक है। इस पेशेंट के अंदर और क्या हो सकता है, प्रोडक्टिव कफ भी हो सकती है। बेसिकली जो इसमें याद रखने वाली, बाकी सारे तो वही है ना जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमने सारे फीचर देखे थे। जो हमारे लिए यहाँ पे एडिशनल पॉइंट था वो यही था कि इस पेशेंट के अंदर और क्या हो रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज कर रहा है और पिंक पफर देखते हैं ना, पेशेंट का ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करने की वजह से पेशेंट की बॉडी क्या हो जाएगी, पिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इसके अंदर हम क्या देखेंगे, पिंक पफर देखेंगे इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये सारे थे इसके क्या क्लिनिकल फीचर। अच्छा, अब हम ना इसके ना जेनेटिकली बात करते हैं, किस जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो पेशेंट के अंदर पैनिसिनार एम्फोसीमा हो सकता है। किस जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो पेशेंट को सेंटर एसिनार एम्फोसीमा हो सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मली पता क्या होता है, ये पिम एक जीन होता है, ये क्या है, नॉर्मल जीन है, इसकी 2 कॉपीज होती हैं हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट के अंदर ये PIS पिज वाला जीन है, ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकली रेलिवेंट म्यूटेशन है इसके अंदर। और ये किस पेशेंट को होता है, किसके अंदर होता है, जिसके अंदर लो लेवल हो किसका, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। मतलब कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के पेशेंट की डेफिशिएंसी के अंदर कौन सा जीन इफेक्टेड होगा, पिज जीन इफेक्टेड होगा। फिर एक जीन है पिम्स, ये क्या होता है, हेट्रोजाइगोट के अंदर ये कॉमन होता है, मोस्ट लाइकली एसिम्टोमेटिक होता है। इसके अंदर भी क्या होता है कि किसका लेवल डिक्रीज करता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल इंक्रीज कर सकता है। लेकिन इस पेशेंट के अंदर एम्फोसीमा क्यों हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से, स्मोकिंग की वजह से। उसके अंदर तो डायरेक्टली आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ही वो डेफिशिएंट था ना, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। द लास्ट वन इज दैट पिज जीन, PIZZ, ये होता है होमोजाइगोट्स में होता है और ये भी पैन एसिनार एम्फोसीमा करवा सकता है। और ये मोस्ट लाइकली किस पेशेंट के अंदर होता है, लीवर सिरोसिस के पेशेंट के अंदर होता है। वो किसके अंदर था, वो स्मोकिंग के पेशेंट के अंदर था और वो हेट्रोजाइगोट था। और अगर होमोजाइगोस और पिस जीन के बारे में बात की जाए तो ये पैन एसिनार एम्फोसीमा है, ये भी ठीक है। अगर उसने मेंशन कर दिया पैन एसिनार एम्फोसीमा तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हमारा लीवर का इश्यू होगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ की जेनेटिक म्यूटेशन ये आपने याद रखनी है। दूसरी इसमें बात आपने ये याद रखनी है कि जो पैन एसिनार एम्फोसीमा में पढ़ा था ना, उसके अंदर पता क्या होगा, उसके अंदर हमारे लंग्स का लोअर लोब इफेक्टेड होगा, ठीक है। और जो सेंटर होगा उसमें क्या होगा, अपर लोब हमारा इफेक्टेड होगा। बस
इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, दैट एक्चुअली मोर देन इनफ। ठीक है, अब इसको हम एक दफ़ा अपनी बुक से रीड आउट कर लेते हैं, बुक ने क्या मेंशन किया। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा, वही अल्फा, ये सारी मिस मिस वो होती है, फोल्डेड प्रोटीन होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। हम इसको एक दफ़ा यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ, इसको एक दफ़ा रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, ले जिसको यहाँ से एक दफ़ा हम रीड आउट कर लेते हैं। डिस्ट्रक्शंस ऑफ द एल्वियुलर एयर सैक्स, loss of the elastic recoil and the collapse of the airway during the exhalation resulting in obstruction and the air trap करेगी। वही कंप्लायंस बढ़ जाएगी इस पेशेंट के अंदर, इलास्टिसिटी कम, वो जो मैंने आपको कंप्लीट आपको वही सारा जो कॉन्सेप्ट दिया था वही यहाँ पे ज़हन में रखना है। प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज क्या हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। इन्फ्लामेशन होती है लंग्स में, जब इन्फ्लामेशन होगी तो न्यूट्रोफिल्स आएंगे, वो क्या रिलीज़ करेंगे, प्रोटीएज रिलीज़ करेंगे। और मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल मिलकर क्या करेंगे, प्रोटीएज रिलीज़ करेंगे, एंटी प्रोटीएज की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करेंगे और लंग्स की वो उसकी एल्वियुलर एयर सैक्स की क्या करवा देंगे, डिस्ट्रक्शन करवा देंगे। इस पेशेंट के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की जो डेफिशिएंसी होती है वो भी करवा सकती है क्या, ये एम्फोसीमा करवा सकती है। कैसे करवा सकती है, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली नॉर्मली ये न्यूट्रलाइज करता, अगर ये होगा नहीं तो प्रोटीज न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, प्रोटीज की ओवर एक्टिविटी हो जाएगी, अगेन वो डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। एक्सेसिव इन्फ्लामेशन होगी इस पेशेंट के अंदर, और लैक ऑफ द अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी लीड टू, वही सेम बात, सारी बातें आपको बताई हुई हैं। स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्फोसीमा, दैट इज़ MCQs। ये आपने नहीं बोलना मोस्ट कॉमन कॉज क्या एम्फोसीमा की, तो आपने बताना है स्मोकिंग उसकी मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, पोल्यूटेंट इन स्मोक लीड टू द एक्सेसिव इन्फ्लामेशन, वही बात वो रिलीज़ करेंगे प्रोटीएज जो मैंने आपको कंप्लीट वहाँ बता दी है। सेंट्रल सिनार एम्फोसीमा होगी, मोस्ट सीवियर है और अपर लोब के अंदर ये होती है, ये भी आपने याद रखनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया पॉइंट। जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इज अ रेयर कॉज ऑफ एम्फोसीमा, लेकिन ये एम्फोसीमा करवाती ज़रूर है। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसने कौन करेगा, अगर इसकी ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी कोई न्यूट्रलाइज तो नहीं कर सकता ना प्रोटीएज को, वो तो हमारा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं करना होता। अगर ये डेफिशिएंट है तो वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी बॉडी में और वो एम्फोसीमा करवा देगा। वही वो प्रोटीज मेडिएटेड डैमेज, सारी वही बात उसने यहाँ पे लिखी है। रिजल्ट इन द पैन एसिनार एम्फोसीमा दैट इज मोस्ट सीवियर इन द लोअर लोब, मैंने आपको बता दिया। लिवर सिरोसिस में ऑल्सो भी प्रेजेंट। लिवर सिरोसिस का अगर फॉर एग्जांपल किसी को लिवर सिरोसिस है, वही बात उसका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इज ड्यू टू द मिस फोल्डिंग ऑफ द म्यूटेटेड प्रोटीन, वही बात मैंने आपको बता दी। म्यूटेटेड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक्यूमुलेट कर देगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इस, ठीक है, और क्या कर देगा, लीवर को डैमेज कर देगा। ये आपने याद रखना, ये न्यू पॉइंट था हमारे लिए, हमने एक स्किप किया था। बायोप्सी पे क्या होगा, पिंक PS पॉजिटिव ग्लोब्यूल्स मिलेंगे हेपेटोसाइट्स के अंदर। ठीक है, अब डिजीज़ की सिविरिटी बयान उसने बताई है यहाँ पे कि किस किस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो सकती है। पिम ये नॉर्मली नॉर्मल जीन होता है, पिस मैंने आपको बता दिया है ये किसके अंदर होता है, मोस्ट लाइकली इसके अंदर लो लेवल होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का। और जो हमारे पास पिम जीन है ये हेटेरोजाइगोट्स के अंदर होता है, इसके अंदर भी लो होता है, लेकिन स्मोकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो एम्फोसीमा करवा सकता है। पिस जीन हमने देख लिया होमोजाइगोट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और पैन एंसेजार एम्फोसीमा करवाता है। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की इसके अंदर क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है बाय लीवर सिरोसिस। ये MCQs है, इसके लिवर सिरोसिस को मेंशन करके एग्जामिनर MCQs पूछता है। क्लिनिकल फीचर ऑफ द एम्फोसीमा इंक्लूड द डिस्पनिया हो सकता है, कफ हो सकता है, मिनिमल स्पूटम हो सकता है, प्रोडक्टिव कफ हो सकती है इस पेशेंट के अंदर, प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी विद द पर्स स्लिप हो सकते हैं, वेट लॉस इसके पेशेंट के अंदर हो सकता है, ये बैरल चेस्ट होगी इस पेशेंट के अंदर, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, वही कैपिलरीज डिस्ट्रॉय हो रही हैं उसके अंदर एल्विलाई के अंदर, इसलिए इस पेशेंट के अंदर एम्फोसीमा हो सकता है, और सॉरी हाइपोक्सीमिया हो सकता है। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वेरा भी इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। और कोर परमोनरी इज अ लेट कॉम्प्लिकेशन, क्यों हो रही है, लंग्स की वजह से आपका अगर फॉर एग्जांपल राइट हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोर पल्मोनरी बोलते हैं। इसको एक दफ़ा अपनी फर्स्ट एड से भी रीड करते हैं, किसी का क्वेश्चन हुआ तो पूछ ले। ठीक है जी, कहाँ मेंशन किया उन्होंने हमारा एम्फोसीमा, ये देखें जी, रेडियोलॉजिक और बायोप्सी डायग्नोसिस। हमारे चेस्ट पे बैरल चेस्ट देखते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज कर जाता है, इसके अंदर फ्लैटन डायफ्राम होता है और लंग फीड लुसेंसी देखते हैं इस पेशेंट के अंदर। एल्वियुलर वॉल की इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कंप्लायंस बढ़ जाती है, लंग्स की रिकॉल कैपेसिटी कम हो जाती है इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, और जो हमारा ये डिफ्यूज़ ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कैपेसिटी वो भी इसके अंदर डिक्रीज कर देगी, क्यों, क्योंकि एयर में वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, इसीलिए। सेंट्रल एसिनार के अंदर क्या होगा, डिस्टल एल्वियोलाई इन्वॉल्व, स्पेयर डिस्टल एल्वियोलाई इसको इन्वॉल्व नहीं करता, फ्रिक्वेंटली अपर लोब के अंदर इन्वॉल्व करता है। टोबैको स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज। पेन एसिनार क्या करता है, हमारे लोअर लोब को इन्फेक्ट करता है और को
इफेक्ट करता है। और क्या करता है कि ये किसके अंदर कॉमन होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के पेशेंट की जिसके अंदर डेफिशिएंसी उसके अंदर कॉमन होता है। ये ज़्यादा अच्छा आपका मेंशन किया हुआ है आपकी पथोमा वाली बुक से, तो आपने वहाँ से करना है। मेडिएटिव बाय द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वही इन्फ्लेमेशन होती है, CD8 सेल आते हैं, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस रिलीज करवाते हैं, इम्बैलेंस प्रोटीज एंटी प्रोटीज हो जाता है, इलास्टेज एक्टिविटी बढ़ जाती है, इलास्टिक फाइबर इसमें कम हो जाते हैं, एल्वियुलर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, डेफिशिएंसी हो सकती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की, तो कौन उसको न्यूट्रलाइज करेगा, कोई भी नहीं कर सकेगा। लीड टू द इलास्टिक एक्टिविटी, सेम वही सारी बातें, कोई इसमें रॉकेट साइंस उसने मेंशन नहीं की हुई। किसी का भी कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।